नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका भर्ती में बात करेंगे। परसों हमने एक वीडियो बनाया था 15 तारीख को, और उस दिन हमने आप सभी से रिक्वेस्ट किया था, विशेष करके जो भी अभ्यर्थी लखनऊ के हों या लखनऊ के आसपास के ज़िले के हों, आप लोग 16 तारीख को आयोग चले जाएं। क्योंकि जिस तरह से 5 जनवरी को सुनवाई नहीं हो पाई थी, उसी तरह से 18 जनवरी को भी सुनवाई होने की उम्मीद कम लग रही थी। कुछ चीज़ें पता चलती है, उसी के आधार पर आप सभी को आगे की जानकारी देने का प्रयास करते हैं। और हमने आप सभी को जाने के लिए इसीलिए निवेदन किया था कि आपका जाना आवश्यक था। और अपने भर्ती के लिए लोकतांत्रिक तरीके से कुछ अभ्यर्थी जाकर के सचिव सर से मिल ले, रिक्वेस्ट कर ले, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और आप सभी चाहते हैं भर्ती पूरी हो, उसके लिए थोड़ा सा प्रयास करना जरूरी होता है। अब कल देखिए वीडियो री एग्जाम भर्ती के अभ्यर्थी, कुछ और भी भर्तियों के अभ्यर्थी आयोग गए हुए थे, लेकिन आपकी भर्ती में से किसी के जाने की जानकारी हमारे पास नहीं है। अगर आप में से कोई भी कल की डेट में गए हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके या फिर आप हमें व्हाट्सअप करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को पूरा सुनिएगा। कल की कॉज लिस्ट दिखाएंगे हाई कोर्ट की। ये केस स्टेटस है, यहाँ पर आपका केस नहीं लगा है फिलहाल में। अभी कॉज लिस्ट भी दिखाएंगे पूरी आपको। और आप सभी को बता दें कि जो फ्रेश केसेस हैं उन पर सुनवाई हो जाती है, लेकिन जो केसेस सप्लीमेंट्री वाले एडिशनल वाले होते हैं, उनमें ज़्यादा मामले होने की वजह से उनको मेंशनिंग कराना ज़रूरी होता है अगर सुनवाई करानी है तो। कुछ बेंच में आप देखेंगे कल की डेट में सुनवाई जल्दी हो गई थी, कुछ जज साहब 2 बजे ही उठ गए थे, जबकि ऐसे सुनवाई लगभग 4 सवा 4 बजे तक होती है। तो ठंड का मौसम भी काफ़ी ज़्यादा और केस काफ़ी ज़्यादा लगे होते हैं। और जब कोई केस एक बार सुन लिया जाता है या फिर उसमें आगे सुनवाई होनी है तो वो मामला एडिशनल में ही लगता है। हाँ, जज जब साहब उसको प्रायोरिटी के साथ लगाने के लिए बोलेंगे तो वो मामला फिर ऊपर भी लगता है, या फिर उस पर सुनवाई होती है। अगर टाइम कुछ फिक्स कर दिया जाए उसमें जज साहब की तरफ से दिया, उनके ऊपर भी डिपेंड करता है। और सुनवाई कराने के लिए शासन स्तर से प्रयास हो तो उसमें केस को मेंशन करा करके सुनवाई कराई जाती है। अब यहाँ पर देखिए टोटल 958 पेजेस की ये पूरी पीडीएफ है। इसमें ये पूरी कंबाइंड लिस्ट है, इसमें फ्रेश, एडिशनल, सप्लीमेंट्री, फ्रेश, सप्लीमेंट्री सारे इसमें लिस्ट है। और इस पूरे लिस्ट में आपका केस यानी आपकी भर्ती से रिलेटेड जो केस है 12924 आप 2022 अनीता सिंह एंड 75 अदर्स, वो रीट्स या वो केस इसमें नहीं लगा है। कल की डेट में पूरी लिस्ट आ चुकी है, कोई भी लिस्ट आना बाकी नहीं है। अब फिलहाल में कल की डेट में आपका केस नहीं लगा है, इसी वजह से कल के लिए हमने जाने के लिए आप सभी से निवेदन किया था। कल जाना इसीलिए आवश्यक था। कोई भी चीज़ अगर आप सभी से बताई गई थी तो आप सभी को थोड़ा सा उस पर भरोसा रखना चाहिए था। और कल जाने से ये फ़ायदा होता है कि आपके इसमें भर्ती से रिलेटेड ये जो केस है 12924 वाला, जिसकी वजह से आपका रिजल्ट रुका हुआ है, तो मेंशनिंग करवा करके भी सुनवाई कराई जा सकती थी। और यहाँ पर एक चीज़ आप सभी और ध्यान दीजिएगा, डीबी करानी है ऐसा आयोग बोल करके कोर्ट में अपने अधिवक्ता महोदय के माध्यम से कि सर हमें डीबी करानी है, डीबी में कराने दिया जाए, तो कम से कम उसके लिए कोर्ट से इंस्ट्रक्शन प्राप्त किया जा सकता है। फाइनल रिजल्ट भले ही डिक्लेयर न किया जाए, क्योंकि जो 126 सीट का मामला है, ये जब भी लिस्ट आएगी, फाइनल वाली मेरिट लिस्ट आएगी, तब इन सीटों के सापेक्ष आएगी। डीबी में थोड़े कम या ज़्यादा अभ्यर्थी हो सकते हैं, लेकिन वो फाइनल लिस्ट नहीं होती है, वहाँ पे सिलेक्टेड नहीं होते हैं अभ्यर्थी। डीबी होने के बाद जब फाइनल मेरिट लिस्ट आती है तो वो सभी सीटों पर आती है। तो अगर देखा जाए तो फाइनल मेरिट लिस्ट या फाइनल रिजल्ट पे रोक होना चाहिए, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर में ऐसा कुछ स्पष्ट इंस्ट्रक्शन या फिर ऐसा कोई स्पष्ट ऑर्डर नहीं है कि आप डीबी के लिए रिजल्ट नहीं दे सकते हैं, या फिर आप कोई रिजल्ट नहीं दे सकते हैं, या फिर फाइनल रिजल्ट पे रोक है। तो यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन प्राप्त करना होगा हाई कोर्ट से कि हाँ डीबी के लिए आप रिजल्ट दे दीजिए, डीबी करा लीजिए, लेकिन अंतिम रिजल्ट आप नहीं देंगे, कुछ ऐसा हो। या फिर केस पर सुनवाई करा करके मामला ही निस्तारित हो जाए, डिस्पोज ऑफ हो जाए। अब यहाँ पर आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट है कि जो भी अभ्यर्थी आप में से लखनऊ के हों, हालांकि जो लोग कल गए थे सचिव सर से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी, फिर भी जाना चाहिए था। वो मुलाकात हो या ना हो तो बात की बात थी। तो अपने से आप लोग एक डेट देख लीजिए, किसी भी डेट को, जिस दिन सचिव सर रहे आयोग में उस दिन सिर्फ लखनऊ के 5-10 लोग आप लोग प्लीज़ चले जाइए। आपकी भर्ती है, आपकी भर्ती में डिले होने से बाकी किसी और को फ़र्क नहीं पड़ेगा। कहीं से कुछ भी बताया जाए उनको बताने दीजिए। 1 महीने लगेंगे, 2 महीने लगेंगे, अनुमान से चीज़ें बताना आसान होता है, उनको बताने दीजिए। भर्ती में देरी होगी तो आपका नुकसान होगा। फिर एक बार देरी होने के बाद फिर आगे लोकसभा इलेक्शन, फिर आगे पता नहीं कितना समय लगे। और आप सभी जानते हैं कि आयोग यूपी ट्रिपल एससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास बहुत सारी भर्तियाँ होती हैं, और एक बार किसी भर्ती पर काम होगा तो फिर बाकी भर्तियां अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होनी स्टार्ट हो जाती हैं, उनमें डिले होना स्टार्ट हो जाता है। और आगे ऐसी कई भर्तियां हैं जिन पर प्रायोरिटी के साथ काम होना है, कंबाइंड टेक्निकल हो, बीडी हो, या फिर कोई अन्य भर्ती हो। हाँ, जिनका रिजल्ट आ रहा है वो छोड़ दीजिए फाइनल, उसके अलावा भी बहुत सारी भर्तियां हैं। फिर एग्ज़ाम भी लगेंगे, एग्ज़ाम जिस डेट को होता है फिर 4-6 दिन के लिए आयोग उसी एग्ज़ाम को कराने में व्यस्त रहते हैं, तो फिर आपकी भर्ती में देरी होती चली जाएगी आगे भी।
इसलिए किसी की भी बातों को आप ध्यान मत दीजिए, उनको बताने दीजिए। आप अपना काम करिए, आपकी भर्ती है और आपकी भर्ती पूरी कराना हम सभी की ज़िम्मेदारी, आप सभी की ज़िम्मेदारी है। जो लोग गोरखपुर के हों, आप अपने स्तर से थोड़ा-सा आप भी पता करने की कोशिश करिए। बाकी हम भी बताते रहते हैं कि किस दिन जनता दरबार लगेगा और आप लोग थोड़ा सुबह जल्दी पहुँच कर के मुख्यमंत्री जी को प्रत्यक्ष ज्ञापन देने की कोशिश करिए। और जिस दिन मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दीजिए, आपसे भी से एक निवेदन और है कि आप लोग महंत जी से भी ज़रूर मिल लिया करिए। महंत जी से मिलना बहुत आवश्यक होता है, आप उनसे भी मिल लिया करें। एक ज्ञापन की कॉपी उनको दे दीजिए, उनसे फ़ोन कॉल भी, वो तुरंत फ़ोन कॉल से भी कर देंगे, आपके विभाग में भी, आयोग में भी। तो जो लोग भी जनता दरबार जाने वाले हो गोरखपुर में, आप सभी प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और जो लोग आयोग जा सकते हैं, आप आयोग ज़रूर जाने की कोशिश करिए। जिस दिन आयोग खुला हो, सचिव सर उस में रहें और सुबह जल्दी पहुँच कर के सचिव सर से आप लोग मिल लीजिए, उनसे रिक्वेस्ट कर लीजिए। फिलहाल मैं कल के लिए 12/924 यानी जो कोर्ट केस है आपकी भर्ती में, उसकी डेट नहीं है, वो केस लिस्टेड नहीं हुआ है। अगर केस को मेंशनिंग करवाया जाएगा सुनवाई कराने के लिए, कोई भी जानकारी मिलेगी आप सभी को बता देंगे। और ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि केस को मेंशन करा करके सुनवाई के लिए लिस्टेड करवा लिया जाए, लेकिन जब उसकी जानकारी मिलेगी आप सभी को उसकी तुरंत अपडेट मिल जाएगी। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें और वीडियो को आप लोग प्लीज़ शेयर कर दिया करें ताकि सभी तक सही जानकारी पहुंच जाए। और लाइक भी आप सभी कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे ग्रुप से आपकी भर्ती से अगर आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। लिंक उसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट पे पिन करके दिया रहता है। धन्यवाद।